अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। हमारा जो अखिल भारतीय संत मत सत्संग का रास्ता है, ध्यान योग, ध्यान को अपनी जिंदगी में जोड़ना। ठीक है, करेंगे कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। साकार रूप, साकार पुजारी। दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार रूप और दूसरे निराकार।
हमारे जो गृहस्थ के अंदर मार्गदर्शक हुए, संत हुए, उन्होंने दोनों के लिए रास्ता बताया। साकार क्या करे? सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। प्रेम प्यार निश्चित कर लीजिए। स्वरूप भी निश्चित कर ले, नाम, मूर्त और स्वरूप। उसके बाद अपने पूजा के स्थान पर जाएं, बड़े प्यार से बैठे, सुखासन से जैसे आसन से बैठे हुए हैं। उसके बाद महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, जिसको हमने चुना है। परमात्मा का वो स्वरूप जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उसको अपने सामने बनाए बाय थॉट, ख्याल से। कल जैसे मैंने बताया कि पूजा भी हम 3 प्रकार से करते हैं। पहली पूजा शारीरिक पूजा, नाम जाप। जब नाम जाप गहरा होने लगता है तो ध्यान के अंदर कन्वर्टेड होना शुरू हो जाता है अपने आप। नाम जाप करते करते महसूस होता है कि जवान सूख गई, गला सूख गया और मन के अंदर वो नाम चल रहा है। ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज ये है नाम जाप से नहीं, हम ध्यान से करते हैं। नाम जाप गहराई से पकड़ना। तो अब वो पकड़ा गहराई कब जाएगा? जब आपकी आत्मा उसको स्वीकार करेगी। नाम, मूर्त, सूरत। तो निश्चित कीजिए, किया, पूजा के स्थान पर बैठे, धूप दीप जलाया। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अपने सामने उनकी मूर्त बनाए, सह शरीर। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जो आपका इष्ट है उसको अपने सामने बनाए। थोड़े टाइम तक तो वो मूर्त आपके सामने स्पष्ट बनेगी, उसके बाद लुप्त हो जाएगी। जब हट जाए फिर उस मूर्त को दोबारा बनाए। ये अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बताई कि पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। आज जो भी हम हैं, जिस पोजीशन में बैठे हैं, अभ्यास से जो नित्य कर्म करते हैं हम, उसका हमारे मन जो है अभ्यास बना लेता है शरीर। इसको भी करेंगे तो शुरू शुरू में जरूर दिक्कत आएगी। ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे आते, ऐसे ऐसे विचार जो सोचे नहीं वो हमारे सामने आते। उन विचारों को दबाएंगे नहीं, उन विचारों को हटाएंगे। अपने इससे प्रार्थना करेंगे कि ये प्रभु, ये आधा घंटा हमारा जो है पूजा का है। 5 मिनट की पूजा नहीं, 10 मिनट की नहीं, 15 मिनट की नहीं, कम से कम आधा घंटा आपको देना पड़ेगा पूजा। बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। मन लगेगा, थोड़ी देर बाद मन हटेगा, फिर दोबारा मन को लगाइए, फिर हटेगा, फिर लगाइए, फिर सांसारिक बातें आएंगी, उनको हटाएं। दबाएं नहीं, दबाएंगे प्रतिरोध पैदा होगा और जो आप चाहते हो कभी नहीं हो पाएगा। अपने मन को अपना मित्र बनाइए और बड़े प्यार से उनको समझाइए कि भाई आधा घंटे का समय है, ये तो परमात्मा की याद में लगाएं। बार बार समझाएंगे, बार बार करेंगे अभ्यास। एक समय ऐसा आएगा कि आपका इष्ट आपके सामने होगा और बड़े प्यार से उनकी मूर्त बनेगी। और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से बैठिए, इच्छा को प्रकट करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और बड़े आराम से पूजा का टाइम निकालिए, आधा घंटा। उसके बाद दूसरे जो भाई हैं, जो निराकार भगवान के उपासक है, वो नाम को पकड़े।
ओम अल्लाह वाहेगुरु। आनंदमय अवस्था बनाइए। हे प्रभु, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान भी नहीं चाहिए मेरे को। विश्राम का मतलब है कि प्रभु के चरणों में विश्राम करेंगे तो सब विचारों से खाली होंगे। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, नाम ओम, सुनिए, दिल की धड़कन पर वाइब्रेट होते सुनिए और ये महसूस कीजिए कि वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल रहा है। उसके आनंद से आनंदित होइए, वाइब्रेशन से, और आधा घंटे का समय दीजिए। यह तरीका ध्यान करने का जो हमारे सदगुरु हुए उन्होंने बताया, अखिल भारतीय सत्संग सत्संग का, जो मैंने आपके सामने रखा। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, फिर भी तारोगे नहीं, हंसी करेंगे लोग। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हम से, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। तुम दूर सही हम से, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। इस डूबने वाले दिल पे करम एक बार तुम्हारा हो जाए। इस डूबने वाले दिल पे करम एक बार तुम्हारा हो जाए। तूफान की धड़कन रुक जाए, हर रोज किनारा हो जाए। तूफान की धड़कन रुक जाए, हर रोज किनारा हो जाए। चाहो तो बदल दो तकदीरें, मुख्तार हो तुम, मजबूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हम से, लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। इस टूटे दिल की फरियादें तुमसे न कहूँ तो किस
टूटे दिल की फरियादें तुमसे नहीं कहूँ तो किस से कहूँ। इस दुनिया के सब जुल्म सितम कब तक तुम्हें इस दिल पे सहूं। इस दुनिया के सब जुल्म सितम कब तक तुम्हें इस दिल पे सहूं। सिकवा भी करें, सिकवा भी करें, सिजदा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। दुनिया में उजाला है तुमसे, किस से पे तुम्हारा नूर नहीं। तुम दूर सही हम से लेकिन जलवे तो नजर से दूर नहीं। मुझे माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। और संन्यास लेने के बाद उसके सामने एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सतगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला लगा हुआ था, समाप्त हुआ था।
जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी में चढ़े जिसमें इसके सतगुरु जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया, और वे था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वे प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है, इसलिए पहले आप क्षमा करें और सांत्वना दें, साथ में आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले, आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर गुरुदेव जी ने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।